हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की, और इन दोनों के बीच के जितने भी डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं उन सब की हम बात करने वाले हैं। ये सभी डिफरेंस आप लोगों को रेगुलर किसी भी बुक में देखने नहीं मिलेंगे, तो आप लोग खास इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, सीरीज और पैरेलल का जो कंसेप्ट होगा वो आप लोग अगर बेसिक से सीखेंगे तो आपको बेनिफिट वो होगा कि कोई भी सर्किट इस चैप्टर में से आएगी तो आप लोगों को वो सोल्व करने में आसानी रहेगी। और सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट कैपेसिटर, इंडक्टर और कई सारे कंसेप्ट के लिए भी अप्लाई होता है, राइट। तो आप लोगों को उसका जो बेसिक होगा वो खास अच्छी तरह से सीखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो दोस्तों, सीरीज का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीरीज का मतलब क्या होगा दोस्तों कि कोई भी रजिस्टर होगा तो उसका जो सेकंड एंड आपको दिख रहा है, सेकंड एंड, राइट, वो दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट होगा। सेम सेकंड रजिस्टर का जो सेकंड एंड होगा, राइट, वो थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट होगा। और उस इस थर्ड रजिस्टर का जो लास्ट एंड होगा वो बैटरी के माइनस के साथ, और सेम इस फर्स्ट रजिस्टर का फर्स्ट एंड इस बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट होगा। मतलब कि आप देख सकते हो इसको बोलेंगे हम सीरीज कनेक्शन। और सामने की ओर आप लोग देख सकते हो पैरेलल में क्या होगा दोस्तों कि जितने भी रजिस्टर आप कनेक्ट करोगे सभी का एक साइड का जो एंड होगा, आप देख सकते हो एक साइड का एंड, और सभी एंड वन साइड क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और सब क्या होंगे दोस्तों, प्लस के साथ कनेक्ट होंगे। और सेम सभी रजिस्टर के राइट साइड के जितने भी एंड होंगे वो एक साथ कनेक्ट होंगे, और सभी एंड को आप लोग माइनस के साथ कनेक्ट करोगे। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो इसको हम दोस्तों सही तरह से बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। अब हम नेक्स्ट इसके डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हो कि जब प्लस में से करंट आई पास होगा तो यहाँ पे करंट आई कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट आई कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे आप लोग करंट आई पास करोगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ से करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। सपोज इसमें से करंट आई वन पास होगा, यहाँ से करंट आई टू पास होगा, और यहाँ से करंट क्या होगा, आई थ्री पास होगा, राइट। अब हम आगे बात करें तो इसके प्रूफ की, तो दोस्तों यहाँ पे आप वी वोल्टेज दोगे तो क्या होगा कि R1 के अंदर V1 वोल्ट अप्लाई होगा, R2 के अंदर V2 वोल्ट यूज होगा, और R3 के अंदर क्या होगा, V3 वोल्ट यूज होगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप लोगों को इसका डिफरेंस याद रखना होगा, राइट। सीरीज सर्किट के अंदर करंट ऑलवेज क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी के अंदर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि करंट क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट होगा, रेडी। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, राइट। सभी में आई करंट सेम होगा, लेकिन सभी में R1 R2 R3 रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से क्या होगा, सभी में वोल्टेज अलग होगा। मतलब यहाँ पे आप लोगों को सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या मिलेगा, रेडी, डिफरेंट मिलेगा। और सेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सभी में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। मैंने आपको बताया था कि सभी के एंड को आप लोग प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि हर एक ब्रांच के अंदर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, रेडी। तो यहाँ पे आप लोगों को करंट क्या मिलेगा दोस्तों, हर एक रजिस्टर के अंदर, राइट, डिफरेंट मिलेगा। तो आप लोगों को खास ध्यान रखना होगा, किसी भी पैरेलल सर्किट को अगर आप लोग पहचानना चाहते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब करंट डिवाइड होता होगा तो समझ लेने का कि सभी रजिस्टर क्या होंगे, वहां पे पैरेलल होंगे। और अगर करंट सभी ब्रांच में सेम रहेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो सब ब्रांच क्या होंगे, सीरीज में होंगे, राइट। ये आपको सर्किट सोल्व करने में काम आएगा। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप V वोल्ट दोगे तो वो क्या होगा दोस्तों, V1 V2 और V3 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे I सभी में सेम होगा, इसलिए आप लोगों को I लिखना होगा। V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, I सेम रहेगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सामने की ओर आई क्या होगा दोस्तों, कट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनली मिलेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। ये इक्वेशन होगा सीरीज का। सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि वोल्टेज तो सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आप लोग वोल्टेज का इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो करंट होगा उसके हम लोग यहाँ पे तीन पार्ट कर रहे हैं, राइट, I1 I2 और I3। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम है, इसलिए जो डिफरेंट होगा वहां से आपको प्रूफ स्टार्ट करना होगा। अब ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, आई आर। तो I इज इक्वल टू होगा V अपॉन आर। बस इसी फंडामेंटल को आपको यूज करना होगा, V बाय आर इज इक्वल टू V अपॉन R1। खास ध्यान रखना होगा वोल्टेज सेम है,
इसलिए आप लोगों को यहाँ पे v सेम रखना होगा, v अपॉन आर टू। इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लस v अपॉन आर थ्री। सेम यहाँ पे v कट हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। यह गया पैरेलल का इक्वेशन। रेडी। अब हम नेक्स्ट बात करें तो अगर ये सभी की कीमत दोस्तों सेम होंगी, राइट, ये सभी की कीमत सेम होंगी तो मतलब आपको कितना मिलेगा, आर प्लस आर। हम अलग अलग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, राइट, आर प्लस अगर हम एन रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दे तो आपको मिलेगा एन टाइम्स, तो मतलब आपको मिलेगा एन इंटू आर। सेम यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस सेम होंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, और यू कैन से रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, राइट, एन टाइम्स। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों, एन टाइम्स एन अपॉन आर। अब आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपको मिलेगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन। मतलब कि दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि पैरेलल के अंदर जितने रजिस्टर आपको दिए होंगे और सभी सेम होंगे तो आपको इसका राइट nth पार्ट लेना होगा। मतलब कि आप लोगों को फाइव रजिस्टर्स पैरेलल में दिए होंगे, सभी सेम होंगे तो आपका आर कितना मिलेगा दोस्तों, आर बाई 5 मिलेगा। अगर 10 दिए होंगे तो आपको आर बाई 10 करना होगा, 15 होगा तो आर बाई 15 करना होगा, राइट। जितना भी रजिस्टर होगा सेम होगा तो इसका आपको उतना पार्ट करना होगा। तो ये भी आपको शॉर्टकट में काम आएगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि करंट तो सेम रहेगा, राइट, लेकिन इसमें वोल्टेज अलग रहेगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि सभी रजिस्टर अगर सेम होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी रजिस्टर अगर सेम होंगे और सीरीज में होंगे तो क्या होगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3 रजिस्टर सेम होंगे, राइट, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, सभी में डिवाइड हो जाएगा सेम, V1 V2 V3, और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज देंगे सपोज टोटल V। तो क्या होगा कि इसका टोटल थर्ड पार्ट होगा V बाई 3, रेडी, V बाई 3, और यहाँ पे भी मिलेगा आपको V बाई 3। तो इससे आपको शॉर्टकट क्या बनानी होगी दोस्तों कि अगर एन रजिस्टर सीरीज में होंगे तो उसके वोल्टेज का क्या होगा, तो उसका वोल्टेज V बाय एन टाइम हो जाएगा। मतलब कि अगर 10 रजिस्टर सीरीज में होंगे तो हर एक को कितना वोल्टेज मिलेगा दोस्तों, V बाय 10। अगर 20 रजिस्टर सीरीज में होंगे तो हर एक को कितना वोल्टेज मिलेगा, V बाय 20, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। करंट तो क्या होगा, सेम होगा। सेम चीज आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट, कि अगर 3 रजिस्टर हम लोग पैरेलल में रखेंगे, ठीक है, और सभी की वैल्यू सेम होगी तो ऑब्वियस बात है क्या होगा दोस्तों कि आप लोग यहाँ से करंट पास करोगे, इस करंट के क्या होंगे, 3 सेम पार्ट होंगे। इसमें आई बाई 3 जाएगा, यहाँ पे भी आई बाई 3 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, आई बाई 3, क्योंकि आई बाई 3 और थर्ड आई बाई 3 सब मिक्स होके क्या हो जाएंगे दोस्तों, टोटल आई। तो इससे आपकी शॉर्टकट बनेगी कि हर एक रजिस्टर के अंदर जब पैरेलल में आप रखोगे तो उसका करंट कितना होगा, आई बाई एन। मतलब कि अगर आप लोग 20 रजिस्टर को पैरेलल में रखोगे तो ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन हर एक के अंदर करंट कितना होगा, तो आई बाई 20 होगा। तो आप लोगों को ये भी शॉर्टकट याद रखनी होगी वोल्टेज और करंट के लिए, और आप लोग अलग से नोट डाउन भी कर सकते हो बुक के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि सपोज 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये तीनों रजिस्टर सीरीज में होंगे तो क्या होगा, इन तीनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 आप लोगों को मिलेगा 6 ओम। और अगर ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में होंगे तो आप लोगों को मिलेगा आर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, रेडी, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। और आप इसका एलसीएम लोगे और फाइनली आप लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे। तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो उसके जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल आप ले रहे हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो कि इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा, राइट, वो इन तीनों रजिस्टर की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एडिशन कर रहे हैं। और पैरेलल के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो आपको आर इक्विवेलेंट मिलेगा वो उसकी सबसे जो छोटी वैल्यू होगी, मतलब कि आप इसको बोलेंगे आर मिनिमम, उससे भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे आप लोग रेसिप्रोकल मतलब के उल्टा लोगे, राइट, तो उसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू से भी कम हो जाएगा। मतलब कि आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, उससे सबसे कम वैल्यू से भी कम मिलेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, राइट, कैलकुलेट करके। अब हम नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आप लोगों को खास ध्यान रखना होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं आपको नया पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया था R इज इक्वल टू 1 बाई G, मतलब कि रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। इसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस और इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, कंडक्टेंस
और रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे होंगे, राइट। तो अगर आप लोगों को जी के फॉर्म में पूछा जाए तो यहाँ पे आपको लोगों को मिलेगा 1/g इज इक्वल टू 1/g1 प्लस 1/g2 प्लस 1/g3। आप देख सकते हो कितने सारे एमसीक्यूज यहाँ पे बनेंगे, और भी हम आगे कई सारी बात डिस्कस करने वाले हैं। सेम पैरेलल के अंदर आपको इक्वेशन इसका पता होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सेम मैंने आपको बताया कि आर इज इक्वल टू क्या होगा 1/g, रजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/कंडक्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/r, मतलब क्या होगा जी इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3, राइट। तो अगर आपको कंडक्टेंस के फॉर्म में पूछा जाए तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, आपको ये इक्वेशन मिलेगा। इसका बेसिक होगा R इज इक्वल टू 1/g। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आपको बोला जाए कि तीन बल्ब को आप देख सकते हो सीरीज में रखा जाए और तीनों को वी वोल्ट अप्लाई करेंगे, राइट। तो दो ऑब्वियस बात है दोस्तों, तीनों में करंट आई क्या होगा, सेम पास होगा, लेकिन तीनों में वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। और अगर तीनों बल्ब की वैल्यू सेम होगी तो तीनों में वोल्टेज कितना होगा, V/3 मिलेगा। मतलब कि दोस्तों जितने बल्ब यहाँ पे बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय होता जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी में वोल्टेज क्या रहेगा, V रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो दोस्तों दोनों में से बेनिफिट इसमें कौन सी सर्किट में ज्यादा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जब आप सीरीज में बल्ब को क्या करोगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज भी डिवाइड होता जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को उसकी जो ब्राइटनेस होगी, खास ध्यान रखना, सभी पॉइंट आपको नहीं दिए होंगे बुक में, ब्राइटनेस क्या होगी दोस्तों, आपको कम मिलेगी, लेस मिलेगी, राइट। और यहाँ पे सभी बल्ब को वोल्टेज सेम मिलने की वजह से यहाँ पे दोस्तों ब्राइटनेस आपको क्या मिलेगी, सभी में सेम। और इस केस से क्या मिलेगी, आप लोगों को ज्यादा मिलेगी, रेडी। दूसरी हम बात करें दोस्तों कि अगर सीरीज में रखे हुए बल्ब में से कोई भी एक बल्ब अगर बिगड़ जाएगा, मतलब कि उठ जाएगा हम बोल सकते हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाएगा, यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाएगा और सभी बल्ब क्या करेंगे दोस्तों, बंद हो जाएंगे। मतलब कि हमारी पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, सर्किट काम नहीं करेगी। जबकि पैरेलल में आपका बेनिफिट क्या होगा कि सपोज कोई भी एक बल्ब उठ जाएगा या तो बंद हो जाएगा, तो बाकी के सभी बल्ब को तो पूरा वोल्टेज मिलेगा ही। इसलिए इस सर्किट को कोई भी एक बल्ब कट हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि बाकी के बल्ब तो क्या होंगे दोस्तों, राइट, चालू ही रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक भी बल्ब बंद हो जाएगा तो सभी सर्किट, पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब कि इसकी इस पॉइंट से आप लोग सीख सकते हो कि हमारे घर पे जो सभी सप्लाई और सभी जो डिवाइसेस होती है दोस्तों, पैरेलल में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सभी डिवाइसेस को वोल्टेज क्या मिलेगा, पैरेलल के अंदर सेम मिलेगा, राइट। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आप लोगों को अगर पूछा जाए दोस्तों कि हम लोग सीरीज और पैरेलल रजिस्टर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी आप लोगों ने सीखा कि सीरीज में रखने से क्या होगा दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेडी। और पैरेलल में रखने से क्या होगा दोस्तों, उल्टा उसका रेजिस्टेंस जो टोटल होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर आप लोगों को करंट को कम करना होगा, राइट, करंट को कम करना होगा, तो आप लोग सभी रजिस्टर का यूज कैसे करोगे दोस्तों, सीरीज के अंदर, क्योंकि सीरीज में रखोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इसका करंट घटता जाएगा। सेम आपको पूछा जाए कि पैरेलल का यूज हम क्यों कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जैसे आप पैरेलल में रजिस्टर बढ़ाओगे वैसे क्या होगा, उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट क्या होगा दोस्तों, आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। तो करंट को इंक्रीज करने के लिए आप लोग पैरेलल का यूज कर सकते हो। और भी मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए और वो रजिस्टर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों के पास एक ही रास्ता होगा कि आप लोग उसका क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज और पैरेलल यूज करके उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। सेम चीज और एक आपको एमसी की बात कर रहा हूं। सपोज आपको बोला जाए कि दो लैंप सीरीज में होंगे, उसके साथ आप लोग बैटरी कनेक्ट कर रहे हो वी, रेडी, और यहां से करंट पास होगा आई। अब आपको जूल्स लॉ पता होगा दोस्तों कि हीट एनर्जी एच इज इक्वल टू I²RT। अब ओबियस बात है दोस्तों, आप खास ध्यान रखना कि ये दोनों बल्ब सीरीज में होंगे तो इन दोनों में करंट सेम रहेगा, मतलब कि ये क्वांटिटी आपको कोई काम नहीं आएगी। अब बात आएगी रेजिस्टेंस पे, तो आपको पूछा जाए कि दोस्तों इन दोनों में से कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस होगा और ज्यादा आपको लाइट देगा, तो आपका आंसर होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट, उतनी आपको क्या मिलेगी, वहां पे हीट एनर्जी मिलेगी, और वो हीट एनर्जी क्या होगी, लाइट के फॉर्म में आपको देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम रहेगा। सेम आपको पैरेलल में पूछा जाए दोस्तों, खास ध्यान रखना आप लोगों को, पैरेलल के अंदर पूछा जाए कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस आपको देगा, तो यहाँ पे फिर से हम अप्लाई करेंगे जूल्स को, H इज इक्वल टू I²RT। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के अंदर करंट अलग होगा,
राइट। और हम आगे बात करें तो दोनों को वोल्टेज क्या मिलेगा दोस्तों, सेम मिलेगा। अब ओबियस बात है कि जिस बल्ब के अंदर करंट क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा, वहां पे आपको ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। और दोस्तों कौन से बल्ब में करंट ज्यादा होगा, जिस बल्ब में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब कि आप लोगों को पैरेलल के अंदर पूछा जाए तो आंसर आएगा रेजिस्टेंस जिसमें कम होगा उसमें करंट क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। और जिसमें करंट ज्यादा होगा उसमें हीट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसमें आपको ब्राइटनेस क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सेम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज के अंदर क्या होगा दोस्तों कि करंट तो सभी में सेम ही रहेगा, तो आपको करंट पे कोई फोकस ही नहीं करना है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और उसमें आपको ब्राइटनेस क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। मतलब कि सीरीज में रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा उस बल्ब में क्या होगी, ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। और पैरेलल के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, राइट, उसमें करंट ज्यादा होगा और उसमें ब्राइटनेस क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा।